Good morning, all of students. I will discuss today on this topic मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। आज हम मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के विषय पे चर्चा करते हैं। आइए देखें व्हाट इट मतलब यह क्या है, मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स अलजेब्रा इज अ मींस ऑफ द मेकिंग कैलकुलेशन अपॉन द एरे ऑफ द नंबर ऑफ डाटा। मतलब यह एक अलजेब्रिक फंक्शन से मैट्रिक्स के द्वारा हम वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन x + y = 7 एंड 2x - y = 4। ये हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड। इससे हम x और y के मान कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम इससे x और y के मान इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपका y कैंसिल करेंगे यहाँ से तो हो जाएगा 3x = 11। x की वैल्यू आ जाएगी 11.3। इन x की वैल्यू जब हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट अप करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू गिवन हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम एक फाइंड आउट करेंगे। दूसरा इसका मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरीके से हम करेंगे। ये एक मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। हमारे पास क्या है वैल्यू x + y = 7 एंड 2x - y = 4। तो x की जो भी वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे एंड y की वैल्यू इस तरीके से लिखेंगे। x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2 है एंड y का कोएफिशिएंट -1 है। ठीक है, तो हम इस तरीके से ये हमारी एक मैट्रिक्स फॉर्म हो गई। नेक्स्ट आपका है मोस्ट डाटा सेट्स आर द मैट्रिक्स टाइप। ज्यादातर हमारा जो डाटा होता है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है व्हाई यूज इट, हम इसको यूज कैसे करते हैं। मैट्रिक्स अलजेब्रा मेक्स द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड द कंप्यूटेशन इरेजर। मतलब मैट्रिक्स का अलजेब्रिक जो फंक्शन होता है उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में इजी सॉल्व कर लेते हैं। इट अलाउ टू गेट राइट ऑफ द कॉम्बिनेशन नोटेशन एंड द contrast constraint on the concept involved and the understand where you the result come from। मतलब जो भी डाटा मैट्रिक्स के फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे उसका रिजल्ट हमें इजीली और एक्यूरेट प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशंस क्या है। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स अ सिस्टम ऑफ m into n, सिस्टम ऑफ m into n दिख रहा है। A system of m into n numbers arranged in the form of and the ordered set of m rows and each consisting of the ordered set of n numbers। मतलब m into n की एक मैट्रिक्स m into n की एक मैट्रिक्स होगी जिसमें हम m को क्या फाइंड आउट करेंगे। m = रो and n = कॉलम। ठीक है, हमारा m क्या है रो एंड n क्या है कॉलम। इस कॉलम का m into n मैट्रिक्स, इसको क्या बोलते हैं मैट्रिक्स m into n। if there are the m rows and n columns in the array in the matrix set to be the ordered m into n or m comma n or m by n। ठीक है, हम थर्ड पॉइंट है आपका a matrix is an array of numbers। मैट्रिक्स A इसमें A11 A12 A13 A21 A22 A3 where A11 का मींस क्या है। where A11 मतलब 1 का तो मतलब हो गया रो एंड दूसरे का हो गया कॉलम। ठीक है, A11 का मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, सेकंड में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। इसी तरीके से हमारे एक मैट्रिक्स है 2/3 की, मतलब 2 रो है फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, फर्स्ट रो ये है सेकंड रो एंड कॉलम क्या है फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो ये हमारी मैट्रिक्स हो गई 2/3 की। सेकेंड मैट्रिक्स आपकी है
ये मैट्रिक्स आपकी A इक्वल टू A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। A31 का मतलब है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये फर्स्ट रो सेकंड रो एंड थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये मैट्रिक्स हो गए 3x3। सेम नंबर ये 3x3 मतलब m into n, where m is equal to row and n is equal to column। इसे हम बोलते हैं m by n या 3x3 की रो, जहां पे m की वैल्यू n के इक्वल होगी, मतलब दो रो है और दो ही कॉलम है, तो ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तीन रो है तीन कॉलम है तो भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, बट हमारी ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे दो रो एंड तीन कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पे दो रो तीन कॉलम है, यहाँ पे तीन रो तीन कॉलम है, 3 rows एंड 3 columns। क्लियर? ओके, इसको डिनोटेड विद द बोल्ड कैपिटल, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। मैट्रिक्स जो भी हो इसको डिनोट करेंगे कैपिटल ए से। ऑल मैट्रिसेस हैव एन ऑर्डर ऑफ द डायमेंशंस दैट इज द नंबर ऑफ द रोज एंड मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ द कॉलम्स। A is 2/3। अभी मैंने बताया रो क्या है 2/3 की, और 2 into 3, इसको ये यहाँ पे हो गया m into n, यानी m क्या है, m की वैल्यू हो गई 2, n की वैल्यू हो गई 3। ये हो गया रो एंड 3 कॉलम। क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद डिफिनिशंस वेक्टर्स। वेक्टर्स की डिफिनिशंस वेक्टर a single row and single column। vectors a single row or single column of numbers denoted with the bold small letter। रो वेक्टर में क्या होता है, हमारे पास एक ही रो होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसको डिनोट करते हैं स्मॉल a से, इक्वल टू यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो ही है, ये हमारे पास फर्स्ट रो है, और कॉलम हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 कॉलम, 1 into 5 यानी m into n। m की वैल्यू क्या हो गई, 1 into n की वैल्यू 5। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो, इसको हम बोलते हैं रो वेक्टर। एंड कॉलम वेक्टर में क्या होगा, डिनोटेड बाय b। कॉलम में हमारे पास देखिए एक ही कॉलम है, और रो हमारे पास इसमें कितने 1 2 3 4 5, ये हो जाएंगे 5 into 1। यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, n की वैल्यू हो जाएगी 1। तो मींस कहने का मतलब अगर हमारे पास रो वेक्टर है तो ओनली 1 रो, एंड कॉलम वेक्टर है तो ओनली 1 कॉलम। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, मैट्रिसेस। व्हाट इज मैट्रिसेस? मैट्रिसेस क्या है, अभी मैंने बताया एग्जांपल इन मैट्रिसेस A11 A12 A13, A11 A12 A13 A14 A15 and so on A1n, A21 22 23 and so on n, AM1 AM2 and AM3। मींस कहने का मतलब अगर हमारे पास मैट्रिक्स है ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 एंड सो ऑन। आगे भी मैट्रिक्स बढ़ा सकते हैं, नीचे भी मैट्रिक्स बढ़ा सकते हैं इसकी। ठीक है, तो ये हमारे जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है। सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, राइट? देखिए फर्स्ट रो सेकंड रो एंड थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम,
3/3 यानी m इंटू n, m की वैल्यू n के इक्वल है, ठीक है। देन नंबर्स a i j आर द कॉर्ड एलिमेंट्स। यहाँ पे a i j का मतलब क्या है? a i j का मतलब है a i j, i का मतलब है रो एंड j का मतलब है कॉलम, ठीक है। आर द कॉर्ड एलिमेंट्स फर्स्ट सबस्क्रिप्ट ऑफ द इंडिकेटेड द रो फर्स्ट, i का मतलब फर्स्ट सबस्क्रिप्ट इंडिकेट्स द रो, फर्स्ट जो i है वो डिनोट करता है रो को, एंड j जो है सेकंड सबस्क्रिप्ट इंडिकेटेड द कॉलम, सेकंड जो j है वो हमारा इंडिकेट करता है कॉलम को। द मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ m into n, इसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे m into n एलिमेंट्स, ओके। इट इज द कॉल्ड द m into n द मैट्रिक्स A equal to aij or simple the matrices A if number of row and number of columns are the understood, right? Next, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कितने टाइप्स की मैट्रिक्स होती है। फर्स्ट रो मैट्रिक्स, अभी मैंने बताया पिछली स्लाइड में कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट रो हो, एक रो, वो हमारी रो मैट्रिक्स होगी। फॉर एग्जांपल m into n matrices is called the row matrix if m is equal to 1, एग्जांपल a is equal to 1 2 3 4 5, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। यहाँ पे हमारे पास रो कितनी है, फर्स्ट रो 1 into 5 और कॉलम कितने हैं 5, 1 2 3 4 5, यानी फर्स्ट रो एंड 5 कॉलम, तो इसको हम क्या बोलेंगे रो मैट्रिक्स। सेकंड में क्या है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है मैट्रिक्स m into n की होगी फर्स्ट, सेकंड में मैट्रिक्स द कॉल द मैट्रिक्स इफ n is equal to 1, n का मान यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे n का मान है 1, यहाँ पे n का मान क्या होगा 1 और n का मान होगा 5, तो 5 into 1 की मैट्रिक्स हो जाएगी, ये हमारी हो गई कॉलम मैट्रिक्स, राइट। इसके बाद थर्ड मैट्रिक्स हमारी आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix is the matrix that is the has the same number of row and column। अभी मैंने बताया कि जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होगी, मतलब m की वैल्यू n के इक्वल होगी, ठीक है, m की वैल्यू n के इक्वल होगी, तो क्या होगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। तो m की मान अगर मान रख दें 2 एंड n का मान भी 2 हो, तो यह हमारी क्या हो जाएगी 2 की मैट्रिक्स हो जाएगी, ये हमारी मैट्रिक्स कहलाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे एलिमेंट्स 1 2 3 4 कोई भी हो, अगर m की वैल्यू 3 n की वैल्यू 3 हो, तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या होगी A equal to 1 2 3 5 6 7 9 8 2, ये 3/3 यानी m into n, m का मान n के इक्वल है, तो ये हमारी क्या हो गई मैट्रिक्स 3/3 की हो गई, और जो कहलाएगी पूरी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। एनी डाउट? ओके, ठीक है, तो ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल m का मान m के इक्वल टू a इक्वल टू 1 2 3 4, ये हमारी 2/2 की मैट्रिक्स है, m का मान n के इक्वल है, यानी m into n, ठीक है, ये हमारी क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। इसके बाद टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आता है एक जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा ए मैट्रिक्स ईच ऑफ होल एलिमेंट्स इज जीरो एंड इज कॉल्ड ए जीरो मैट्रिक्स, मतलब जो एक मैट्रिक्स हमारे पास जो भी होगी, ठीक है, उसके होल एलिमेंट्स मतलब सारे एलिमेंट्स अगर जीरो होंगे तो हमारी वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी जीरो मैट्रिक्स।
जिसके सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। कोई भी मैट्रिक्स हम सॉल्व करते हैं, फाइंड आउट होने के बाद जो रिजल्ट आता है उसका अगर मैट्रिक्स हमारे पास 0 आती है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, O से रिप्रेजेंट करते हैं, O से, यानी नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। ये हमारे 2/2 की भी हो सकती है, ये 3/3 की मैट्रिक्स हो सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जीरो स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स इज यूजुअली डिनोटेड बाय O। ज्यादातर हम इसको यूज करते हैं कैपिटल O से। इट इज आल्सो कॉल्ड द नल मैट्रिक्स। ये हमारी मैट्रिक्स जो कहलाएगी ये नल मैट्रिक्स कहलाएगी। ओके, फिर हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाट इज द डायगोनल मैट्रिक्स? डायगोनल क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या है। A square matrix with its all non-diagonal elements are the zero. That is A equal to Aij is the diagonals elements are the Aij। Aij मतलब Aij row and column, I row and j column। Elements of the square matrix A, I equal to j। मतलब डायगोनल तो हमारा सबसे पहले डायगोनल अगर देखा जाए तो डायगोनल ही होता है, ठीक। इसके बाद a square matrix with its all non diagonal elements, मतलब डायगोनल के छोड़ के जो सारे एलिमेंट्स हमारे होंगे वो 0 होंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A 2 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अगर हमारे ये सारे एलिमेंट्स इस डायगोनल को छोड़ के ये सारे एलिमेंट्स हमारे 0 होंगे तो ये हमारी क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से देखिए। एक होता है diagonal elements are said to be the consist of the main diagonal। main diagonal हमारा क्या होगा, A equal to first second third 4 5 6 इस टाइप, ये मेन डायगोनल होगा, ठीक है। ये तो हमारा मेन डायगोनल है। इसके जो लीडिंग एलिमेंट्स होते हैं जो इसको लीड करते हैं, फर्स्ट अपर लीडिंग एंड लोअर लीडिंग, जो डायगोनल को लीड करते हैं, डायगोनल को छोड़ के सब जो सारे एलिमेंट्स हमारे पास 0 होंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। मेन डायगोनल और द प्रिंसिपल डायगोनल और सिंपली ऑफ द डायगोनल। द डायगोनल्स व्हिच इज द लाइन ऑन द लाइन परपेंडिकुलर टू द डायगोनल्स आर सेड टू द कंस्टिट्यूट सेकेंडरी डायगोनल, ठीक है। इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी डायगोनल्स होते हैं। ये हमारा क्या हो गया, डायगोनल, ठीक है। हियर मेक द डायगोनल कंसिस्ट ऑफ 1 and 4 द सेकेंडरी कॉलम। डायगोनल कंसिस्ट ऑफ 2/3, मतलब जो ये हमारा 1 and 4 हो ये हमारा प्राइमरी डायगोनल यानी प्राइमरी या मेन डायगोनल, एंड जो ये डायगोनल होगा ये हमारा सेकेंडरी डायगोनल, ठीक है। ये जो हमारा डायगोनल होगा प्राइमरी डायगोनल होगा, ये होगा सेकेंडरी डायगोनल। तो ये उस कंडीशन में होगा जब हमारे डायगोनल के एलिमेंट्स, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स 0 नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। व्हाट इज द स्केलर मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स इज द डायगोनल मैट्रिक्स होल ऑल द एलिमेंट्स आर द इक्वल। स्केलर मैट्रिक्स में जो भी मैट्रिक्स होती है उसके होल एलिमेंट्स आर इक्वल। मींस ये अगर मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स A मान लिया, ठीक है। इसमें होल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होगा, मान लिया 5 0 0 0 5 0 0 0 5। मेन तो पहले हमारा ये डायगोनल हो गया, ठीक है। इसको मेन डायगोनल
मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। सेकेंडली इसके जो लीडिंग एलिमेंट्स होते हैं या होल एलिमेंट्स जो इसके होते हैं वो हमारे जीरो होंगे। फर्स्ट टाइम तो ये एलिमेंट डायगोनल है, डायगोनल तभी होगी जब इसके एलिमेंट्स जीरो होंगे। सेकेंड क्या है, जो ये एलिमेंट्स हैं हमारे डायगोनल के, ये सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, तो ये क्या हमारे हो गए स्केलर मैट्रिक्स। A11 इक्वल टू A22 इक्वल टू A33 इक्वल टू 2, ये तो हमारा इसका हो गया। एंड इस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, A11 इक्वल टू A22 इक्वल टू A33 इक्वल टू 5। ये जो मान होंगे हमारे, ये हमारे अगर इक्वल होंगे तो ये हमारी क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स। अब हाँ जी क्या पूछ रहे, ये A11 A22 A33 कहाँ से आया? अभी इसके पहले मैंने मैट्रिक्स बताई थी, देखिए कहाँ से आया, A11 A22 A33। अभी मैंने एक मैट्रिक्स बताई थी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये हमारी मैट्रिक्स 3/3 की है, ये भी हमारी मैट्रिक्स 3/3 की। स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, और ये 3/3 की मैट्रिक्स। A11 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसी प्रकार से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये A11 A12 A13 जो बन रहा है, A11 A22 A33, ये जब इक्वल होंगे तो हमारे क्या होंगे, स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ये यूनिट मैट्रिक्स, it is scalar matrix whose elements are the equal to unit. It is the also called a unit matrix or the identity matrix. It is the denoted by IN. मतलब कहने का ये है, जैसे हमारी एक स्केलर मैट्रिक्स है, इसमें होल एलिमेंट्स आर इक्वल द डायगोनल के जो होल एलिमेंट्स है, सारे एलिमेंट्स है वो हमारे इक्वल हैं। इसी प्रकार से हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम IN से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके भी मैट्रिक्स क्या होगी, इस तरीके से कुछ होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जो ये हमारा डायगोनल होगा, इसके जो एलिमेंट्स होंगे हमारे आइडेंटिटी में होंगे। जो लीडिंग एलिमेंट्स हैं वो हमारे 0 होंगे, ठीक है, और डायगोनल में जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे इक्वल तो होंगे बट यूनिट होगा, यानी 1 होगा। क्या होगा, यूनिट। A11 इक्वल टू A22 इक्वल टू A33 इक्वल टू 1। इस कंडीशन में अब अगर मैट्रिक्स आती है तो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी, क्योंकि इसका जो आइडेंटिटी है 1 है, आइडेंटिटी जो है इसका 1 है, तो हमारी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। और इसका यूनिट जो है 1 है, क्योंकि हाँ स्केलर मैट्रिक्स क्यों नहीं कह सकते इसको, क्योंकि देखिए आइडेंटिटी जो है हमारी 1 है, 1 को छोड़ के अगर डायगोनल में 2 3 4 5 6 कोई भी एलिमेंट्स आता है तो हमारा वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। बट आइडेंटिटी 1 अगर कभी भी मैट्रिक्स में आ जाए तो वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। तो ये हमारे मैट्रिक्स देखिए, ये यहाँ पे गिवन डायगोनल में हमारा 1 1 1 है, लीडिंग डायगोनल जो है, लीडिंग एलिमेंट्स है जो वो उसके 0 0 0 हैं, तो ये हमारी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर, ओके। सेकंड बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। इफ एवरी एलिमेंट्स अबव और बिलो द डायगोनल इज 0, द मैट्रिक्स इज सेड टू बी द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब समझ में आया, अगर हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक, इसमें अगर अपर में या लोअर में ये ट्रायंगुलर एक दिख रहा है आपको बना हुआ,
ये हमारा जब भी डायगोनल के नीचे यानी अपर या लोअर में, सॉरी ये जो हमारा 0 0 0 ये ट्रायंगल में आ रहा है 0 0 0 0 0 0, अगर ये हमारा लोअर में आएगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ट्रायंगल बन रहा है, क्या हो रहा है? डायगोनल के नीचे ट्रायंगल बन रहा है। वो कहां पे बन रहा है? लोअर में। जब भी ये ऐसी कंडीशन में मैट्रिक्स आएगी तो ये हमारा क्या होगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एंड सेकंड में क्या होगा? अगर ये ट्रायंगल लोअर की बजाय अपर बन रहा है, लोअर की बजाय अपर बन रहा है, तो ये हमारी मैट्रिक्स क्या होगी? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आ गया? आज क्लियर? ओके। जब भी कभी नीचे बनेगा लोअर में तो क्या होगा? अपर ट्रायंगुलर। अगर अपर में बनेगा तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल। ओके, ठीक है, ये होगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस मतलब इक्वल मैट्रिक्स। दो मैट्रिसेस होंगी, वो इक्वल कैसे होंगी, उनमें क्या समानता रहेगी, किस प्रकार से एक दूसरे के इक्वल होंगी। टू मैट्रिसेस ए एंड बी, हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी आर सेड टू बी द इक्वल इफ। कंडीशन क्या है? दो मैट्रिक्स ए और बी तभी इक्वल होंगे जब हमारे पास कंडीशन होगी इफ ए एंड बी आर द ऑफ द सेम ऑर्डर। मतलब दो मैट्रिसेस हैं वो हमारे क्या होंगे? सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। सेकंड क्या है? all the elements of A are equal as of the corresponding elements of B. All the elements of A equal as the corresponding elements of B. मतलब A के जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे B में होने चाहिए। जैसे कि हमारे पास A मैट्रिक्स है और B मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर ये 2/2 की है तो ये भी 2/2 की होनी चाहिए, ठीक है। All elements are equal, A equal to B, 2/2 की है तो 2/2 की B भी होनी चाहिए मैट्रिक्स। अगर 3/3 की है तो मैट्रिक्स B भी 3/3 की होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है टू मैट्रिसेस A एंड A equal to AI into J, B equal to BI into J। I into J का मतलब तो आप लोगों को बता दिया क्या है? रो एंड कॉलम। Aij into रो एंड कॉलम Bij of the same order are the same to be the equal। Aij is equal to Bij, मतलब A11 A12 A21 A22। अगर A है A में तो B में क्या होगा? B11 B12 B21 B22 11। इस तरीके से हमारा ये सेम होना चाहिए, ठीक है। देन बात करते हैं फॉर एग्जांपल इफ A इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 3 4 एंड B इक्वल टू x y z